अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो हमारी ज़िंदगी, हमारे सोचने के तरीके, हमारे रिश्तों और हमारे आखिरत तक को प्रभावित करता है, और वो है जाहिलियत। जाहिलियत सिर्फ अनपढ़ होने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी हालत है जिसमें इंसान सच को जानने के बावजूद उसे नज़रअंदाज करता है, अपनी ख्वाहिशों को हक पर तरजीह देता है और अपने अहंकार में इस कदर डूब जाता है कि उसे सही और गलत का फ़र्क भी समझ में नहीं आता। आज का इंसान टेक्नोलॉजी में आगे है, मोबाइल उसके हाथ में है, इंटरनेट उसकी पहुंच में है, लेकिन फिर भी अगर वो सच से दूर है, अगर वो अपने रब की बातों को नज़रअंदाज कर रहा है, अगर वो गलत को सही मानकर जी रहा है, तो यकीन मानिए वो भी उसी जाहिलियत में जी रहा है जो कभी पुराने दौर में हुआ करती थी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले अंधेरा बाहर था और आज अंधेरा दिलों के अंदर है। मेरे भाइयों और बहनों, जाहिलियत इंसान को धीरे धीरे तबाह करती है। ये एक जहर की तरह है जो पहले सोच को खराब करती है, फिर आदतों को बिगाड़ती है और आखिर में पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। जब इंसान जाहिलियत में जीता है तो वो बिना सोचे समझे फैसले लेता है, गुस्से में आकर रिश्ते तोड़ देता है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करता है, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और अपने आप को हमेशा सही समझता है। और यही वो जगह है जहां से गिरावट शुरू होती है। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। एक इंसान को किसी के बारे में कोई अफवाह सुनने को मिलती है। वो बिना जांच किए, बिना सच जाने उस बात को आगे फैलाता है। लोगों के बीच नफरत फैलती है, रिश्ते टूटते हैं, और आखिर में जब सच सामने आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। ये है जाहिलियत का असर। एक और मिसाल लीजिए। एक नौजवान अपनी जिंदगी में कोई गलती करता है, उसे समझाया जाता है, लेकिन वो अपनी जिद और अहंकार में किसी की बात नहीं मानता। वो सोचता है कि वो सब जानता है। धीरे धीरे उसकी गलत आदतें बढ़ती जाती हैं, उसका करियर खराब होता है, उसके रिश्ते खत्म हो जाते हैं और वो अकेला रह जाता है। फिर एक दिन उसे एहसास होता है कि उसने खुद अपनी जिंदगी को बर्बाद किया है, लेकिन उस वक्त तक बहुत कुछ खो चुका होता है। मेरे भाइयों और बहनों, यही जाहिलियत है। ये इंसान को अंधा बना देती है, उसे अपनी गलतियां भी सही लगने लगती हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान को यह महसूस भी नहीं होता कि वो गलत रास्ते पर है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें अक्ल दी है, हमें हिदायत दी है, हमें सही और गलत में फ़र्क करने की ताकत दी है। अब ये हम पर है कि हम उस अक्ल का इस्तेमाल करें या उसे नज़रअंदाज कर दें। अगर हम सच में जाहिलियत से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इल्म हासिल करना होगा। इल्म सिर्फ किताबों का नहीं, बल्कि सही समझ का, सही सोच का। हमें यह सीखना होगा कि हर बात को आंख बंद करके मानना सही नहीं है। हमें हर चीज को समझना होगा, सवाल करना होगा, अपने फैसलों पर गौर करना होगा। दूसरा, हमें अपने अंदर के अहंकार को खत्म करना होगा, क्योंकि अहंकार ही जाहिलियत की जड़ है। जब इंसान ये सोचता है कि वो कभी गलत नहीं हो सकता, तब वो सबसे ज्यादा गलत होता है। इसलिए हमें खुद से ये कहना होगा कि मैं भी गलती कर सकता हूं, मुझे भी सीखने की जरूरत है। तीसरा, हमें अपने साथियों का चुनाव सही करना होगा, क्योंकि इंसान अपने माहौल से बहुत प्रभावित होता है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच भी अच्छी होगी। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो जाहिलियत आपके अंदर भी आ जाएगी। चौथा, हमें सब्र और सोच समझकर फैसले लेने की आदत डालनी होगी। जाहिलियत हमेशा जल्दीबाजी में होती है, जबकि समझदारी ठहराव में होती है। जब आप किसी बात पर गुस्सा हों तो तुरंत रिएक्ट मत करें, थोड़ा रुकें, सोचें, फिर फैसला लें। मेरे भाइयों और बहनों, जाहिलियत से लड़ना आसान नहीं है। ये एक अंदर की जंग है। ये अपने आप से लड़ाई है, अपनी आदतों से लड़ाई है, अपनी गलत सोच से लड़ाई है। लेकिन जो इंसान इस लड़ाई को जीत लेता है, वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाता है। याद रखिए, असली ताकत ये नहीं है कि आप दूसरों को हरा दें, बल्कि असली ताकत ये है कि आप अपने अंदर की बुराइयों को हरा दें। आज हमें खुद से सवाल करना चाहिए, क्या हम सच में सही रास्ते पर हैं या हम भी जाहिलियत में जी रहे हैं? क्या हम सच को जानने की कोशिश करते हैं या सिर्फ अपनी पसंद की बातों को मानते हैं? क्या हम अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं या हर बात पर भड़क जाते हैं? अगर इन सवालों के जवाब ईमानदारी से देंगे तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि हमें बदलने की जरूरत है या नहीं। और अगर बदलने की जरूरत है तो आज ही से शुरुआत करें,
क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कल का कोई यकीन नहीं है। जो वक्त आज हमारे पास है, वही सबसे कीमती है। उसे जाहिलियत में बर्बाद मत करें, उसे सीखने में लगाएं, उसे खुद को बेहतर बनाने में लगाएं और सबसे बढ़कर उसे अल्लाह की राह में लगाएं। आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जाहिलियत एक अंधेरा है और इल्म एक रोशनी है। अब ये आप पर है कि आप अंधेरे में रहना चाहते हैं या रोशनी में आना चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ दे, हमें जाहिलियत से बचाए और हमें सीधा रास्ता दिखाए। आमीन। अगर आपको ये नसीहत अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाहु खैर।